चलिए जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को बताएंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। और ये करंट अफेयर्स आप लोग का जो है ना, ये डेली वाला नहीं है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, आगामी एग्जाम जैसे बीपीएससी का एग्जाम भी 30 सितंबर को है। उसके बाद आपको बिहार पुलिस बहुत सारे रेलवे का भी एग्जाम चल रहा है, तो इस एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न जो होगा महत्वपूर्ण होगा। तो आज आप लोगों को बताएंगे करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस 10 महत्वपूर्ण प्रश्न से और सारे प्रश्न कुछ निकल के आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। चलिए तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्वेश्चन क्या है, आपको इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब डीआरडीओ। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष कौन बने हैं डीआरडीओ के? ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। नए अध्यक्ष कौन चुने गए ना, ये आप लोगों को बताना है डीआरडीओ के बारे में। चलिए ऑप्शन नंबर ए है समीर बी कामत, ऑप्शन ए समीर बी कामत, ऑप्शन बी है श्याम श्रीनिवासन, सी में मोहित वर्मन, डी में राधा कृष्ण दमानी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, समीर बी कामत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? समीर बी कामत, याद रखिएगा बी कामत। ये जो है ना कौन बने हैं? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल आप लोग का सही निकल के आ रहा है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आंसर जो ये बिल्कुल सही है, इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला इससे जो इंपोर्टेंट फैक्ट सब निकला है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इंपोर्टेंट फैक्ट ये है, इंपोर्टेंट फैक्ट ये है डीआरडीओ का फुल फॉर्म यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये फुल फॉर्म होता है। अब है इसको हिंदी में बोला जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ को हिंदी में बोला जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना 1958 में। स्थापना कब हुआ था? 1958 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। इस बात को याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर बी कामत। ऑप्शन यहाँ पर समीर बी कामत वाला ही ना था, तो अध्यक्ष हो जाएगा समीर बी कामत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया उसका आंसर बताना आप लोग को कि दूसरा क्वेश्चन का आंसर राइट क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए आप लोग क्वेश्चन, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन है कि विश्व शतरंज दिवस 2022, वर्ल्ड चेस डे 2022 कब मनाया गया है? विश्व शतरंज दिवस 2022 ये कब मनाया गया है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है 17 जुलाई, बी में 19 जुलाई, सी में 18 जुलाई, डी में 20 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 17 जुलाई। 17 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, जो कि 2022 में मनाया गया है। तो ये 17 जुलाई यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग शतरंज दिवस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए हर साल 20 जुलाई को जो है ना विश्व शतरंज दिवस, ऑप्शन नंबर क्या था आपको? ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पर 3 का डी हो जाएगा। एक मिनट आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर नंबर यहाँ पर 3 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 का डी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही होगा, ए नहीं सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20 जुलाई यहाँ पर हो जाएगा विश्व शतरंज दिवस। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे इसके बारे में अन्य जानकारी भी हम लोग जान लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट सब क्या है तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को हर साल जो है विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1924 में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ मतलब FIDE की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था।
किसने किया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1924 में, कब? 1924 में, याद रखिएगा 1924 हो जाएगा यहाँ पर 1924 में पेरिस में, कहां पर? तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में जो प्रतिवर्ष 20 जुलाई को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। अब थीम क्या है? वुमेन इज चेस, वुमेन इज चेस हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, 2022 की ये थीम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका आंसर बताना आप लोग को। चौथे क्वेश्चन का आंसर राइट क्या हो जाएगा ये बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया ये है कि फार्मूला वन रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? फार्मूला वन रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है सर्जियो पेरेज, बी में है कार्लोस सेंज, सी में है मैक्स वेरस्टेपेन, डी में लुइस हैमिल्टन। बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, मैक्स वेरस्टेपेन हो जाएगा, वेरस्टेपेन, इस बात को याद रखिएगा, वेरस्टेपेन हो जाएगा, मैक्स वेरस्टेपेन। कहाँ? रेड बुल के, ये रेड बुल ये गाड़ी जो होता है ना, ये नीदरलैंड के हैं, तो इन्होंने इस खिताब को जीता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इसका फिगर भी आप लोग यही जीता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले इसके पॉइंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगला कुछ इसका पॉइंट यदि इंपॉर्टेंट है, चलिए इसका पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, पांचवा क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, लिखा है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, न्यायाधीश कौन बने हैं, ये पूछा गया आपसे, कौन बने हैं, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन ए है उदय उमेश ललित, बी में रंजन गोगोई, ऑप्शन सी है दीपक मिश्रा, डी में जगदीश सिंह खेहर। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदय उमेश ललित, इसी को हम लोग यूयू ललित बोलते हैं शॉर्ट में, इस बात को याद रखिएगा, यूयू ललित। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो किसका स्थान लिया है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, इन्होंने किसका स्थान लिया था। चलिए अन्य पॉइंट के बारे में, चलिए इसका देखिए अन्य पॉइंट क्या है, इस बात को याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर है, इस बात को याद रखिएगा। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे ने बन गया, ये जो है ना बन गया है कौन, याद रखिएगा, उदय उमेश ललित भारत के 49वें, नंबर आप लोग को याद रखना, यही नंबर क्रम एग्जाम में पूछा जाएगा। 49वें मुख्य न्यायाधीश बने और उदय उमेश ललित एनबी रमन्ना का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? एनबी रमन्ना का। इसका याद रखिएगा, किसके स्थान पर बना है? एनबी रमन्ना 48वां मुख्य न्यायाधीश था भारत का, और अभी वर्तमान 49वें मुख्य न्यायाधीश बने उदय उमेश ललित, इसी को हम लोग यूयू ललित बोलते हैं। अब उदय उमेश ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कुल 75 दिन के लिए, इसको याद रखिएगा, सिर्फ 75 दिन के लिए बना है। 75 दिन तक के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कौन बनेंगे? डीवाई चंद्रचूड़, याद रखिएगा, डीवाई चंद्रचूड़, ये जो है ना 50वां मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा भारत का। 75 दिन के बाद जो होगा ना, कौन बन जाएंगे 50वें? तो याद रखिएगा डीवाई चंद्रचूड़ बन जाएंगे, और इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्णन यदि पूछा जाए किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर याद रखना आप लोगों को 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय पूछा जाएगा 124 में हो जाएगा, उच्च न्यायालय पूछा जाए तो 214 हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर देखिए कौन सा राइट निकल के आ जाएगा। इसका आंसर आप लोगों को बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आपको
नीलिमा मेटा पार्टी, बी में है चारुदत्त मिश्रा, सी में आराधना जौहरी, डी में है नल्ला थम्बी कलाई इसेल्वी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नल्ला थम्बी कलाई इसेल्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। यहाँ आपको इसका फिगर भी देख सकते हैं, यही बनी है CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला इसका देखिए पॉइंट सब क्या है, अन्य पॉइंट के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए यहाँ पर है कि नल्ला थम्बी कलाई इसेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इन्होंने शेखर मंडे का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? शेखर मंडे। शेखर मंडे का स्थान लिया इन्होंने, इस बात को याद रखिएगा। अब CISR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, इस बात को याद रखना है। अब CISR का स्थापना कब हुआ था? 26 सितंबर 1992 को। कब हुआ था? 26 सितंबर 1992 में जो है इसका स्थापना हुआ था CISR का। और मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है, इस बात को भी याद रखना। मुख्यालय कहां पर हो जाएगा? नई दिल्ली के अंदर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 7वां है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति पूछा गया ना, इसको इसका आंसर आप लोगों को बताना है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन है रणील विक्रमसिंघे, बी में विमुक्ति पेरामुना, सी में महिंद्रा राजपक्षे, सी में गोताबया राजपक्षे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रणील विक्रमसिंघे हो जाएगा। रणील विक्रमसिंघे यहाँ से बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। श्रीलंका के नए जो है ना ये राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका की राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा श्री जयवर्धने परमकोट्टे। श्री जयवर्धने याद रखिएगा, वर्धने परमकोट्टे। परमकोट्टे ये इसकी राजधानी है श्रीलंका की, इस बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और श्रीलंका की एक और राजधानी भी याद रखिएगा, कोलंबो भी आप लोगों को याद रखना है। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी यदि पूछा जाए ना, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? महाबेली गंगा। महाबेली गंगा याद रखिएगा, महाबेली गंगा जो है ना ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, इस बात को भी याद रखना है। और यही है आप लोगों को, इस बात को याद रखिएगा, यही चेहरा जो देख रहे हैं ना यही आपको रणील विक्रमसिंघे है। फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है श्रीलंका के बारे में। देखिए जान लेते हैं अन्य पॉइंट सब, श्रीलंका के बारे में अन्य पॉइंट सब जान लेते हैं हम लोग। देखिए श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में हो जाएगा? एशिया महाद्वीप में हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो श्री जयवर्धने परमकोट्टे हो जाएगा। यहाँ पूरे कोट्टे हो गया, परमकोट्टे हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। श्रीलंका की करेंसी क्या है? रुपया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है आपको कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स और ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिए ऑप्शन है अजीत कुमार, बी में विनीत शरण, सी में नितिन गुप्ता, डी में विवेक जौहरी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना है। चलिए ए हो जाएगा इसका आंसर, अजीत कुमार हो जाएगा। कौन हो जाएगा राइट आंसर? अजीत कुमार। अजीत कुमार बने हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स और ऑफिसर ऑफ लोकपाल बने हैं। चलिए अब देखिए इसके बारे में जानकारी भी हम लोग जान लेते हैं BCCI के बारे में। चलिए यहाँ पर BCCI आ गया ना, BCCI का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर काउंसिल इन इंडिया। क्या फुल फॉर्म हो जाएगा BCCI का? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच BCCI के रेगुलेट करता है, समझ गए ना, BCCI के द्वारा ही कराया जाता है। BCCI का स्थापना कब हुआ था? 1928 में, और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर है, इस बात को भी याद रखिएगा। मुंबई के अंदर जो इसका मुख्यालय है, इस बात को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन पूछा गया है 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 कब मनाया गया है?
8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 ये कब मनाया गया? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आठवीं बार आयोजित हुआ है ना, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है, ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए है 20 जून, बी में 18 जून, सी में 19 जून, डी में 21 जून। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 21 जून को मनाया जाता है। इस बार संस्करण 2022 में कौन था? 2022 में तो याद रखिएगा 8वीं बार ये मनाया गया है, 8वीं बार ये मनाया गया, इस बात को भी याद रखना है। चलिए अब अन्य जानकारी हम लोग जान लेते हैं योग दिवस के बारे में। योग दिवस के बारे में अन्य जानकारी हम लोग जान लेते हैं, इसको भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन परेशान करेंगे ये सब। क्वेश्चन है हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ये बात सही है। 21 जून को प्रत्येक साल हम लोग मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में योगाभ्यास के प्रति जागरूक करना। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में कब मनाया गया था? पहला योग दिवस पूछा जाए 2015 में मनाया गया था, और जिसका नेतृत्व भारत ने किया था। पहला योग दिवस 2015 में मनाया गया था, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा किया गया था। और वर्ष 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता के लिए योग। ह्यूमैनिटी समझ गए ना, योगा फॉर ह्यूमैनिटी मतलब मानवता के लिए योग 2022 की थीम है। थीम को जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन का आंसर देखिएगा क्या निकल के आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपको कि योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए मार्क्स विनिसियस रोजो एड्रिक्स, ब्राजील के है। बी में भिक्खू समसेना, लेह लद्दाख के है। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, उत्तराखंड। ब्रिटिश व्हील ऑफ योग संगठन, यूनाइटेड किंगडम। और ऑप्शन नंबर डी में ई में है उपर्युक्त सभी। कौन सा हो जाएगा ये आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही नहीं, सभी को जो है ना ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। चलिए तो ये आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न था आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से। और कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो निश्चित तौर पर वहां पर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसमें अन्य प्रश्न सब भी बने थे जो आप सबों के बीच हम प्रोवाइड कर दिया, बता दिया है। तो चलिए कल मिलेंगे फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ, आप सबों के साथ फिर से शाम में। तो आप सभी स्टूडेंट्स को आज के लिए गुड नाइट, जय हिंद।